आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। यह कहानी आपको सुनने के बाद यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान आपको अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। यह कहानी आपको बेचैन कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज का यह एपिसोड पाकिस्तान कराची में एक जगह है लिकटाबाद। 31 अक्टूबर 2011 की शाम को वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान के काम करने वाले लोग वहीं बाहर बैठ के एक जगह बैठते कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी आता है, चीखता हुआ चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वो इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बस वह बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालात देख के लोगों को भी हवा खराब होने लगी। वह सब लोग इकट्ठा होके अंदर जाने का फैसला करते हैं। उस आदमी को उसके साथ अपने अंदर ले जाते हैं। फिर वह डरते डरते किसी तरह उन आदमी को इशारा करता है, उस जगह पहुंचा देता है जहां पे लोगों को पहुंचने के बाद होश उड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि एक कब्र के तरफ एक का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर का स्लैब था वह हटा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वह आदमी से पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। फिर जब वह पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उस शख्स को वही मार देते। लेकिन फिर वो वहाँ किसी तरह पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करते अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वह पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम मोहम्मद रियाज था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा का रहने वाला वह सरगोधा से कुछ साल पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वह इधर उधर घूमता है नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता है तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता है, पर कोई टिकाऊ उसे नहीं मिलती। उसके बाद वह कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान वजीरा नाम का एक शख्स उसकी दोस्ती होती है। वजीरा वहीं लियाकत कब्रिस्तान में खुदाई और कब्र का पानी ढालने पर काम करता है। वजीरा से मिलने के बाद रियाज उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है। वजीरा उसे अपनी साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर रियाज उस कब्रिस्तान में एक जगह टिककर नौकरी करने लगता है। उसके बाद जैसे तैसे वक्त बीतता है, धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर रियाज अपने बयान में बताता है कि कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया कि शाम के वक्त जब भी उसे ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफना दी जाती, उसके बाद वजीरा उस कब्र का तरफ एक हिस्सा खोलता, उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आके उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वह पहले भी कुछ दिनों तक कुछ ऐसा करते हुए देखता रहा। पर एक दिन उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, कब्र को खोदते? और क्योंकि उस दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती है तो वजीरा उसे सारी कहानी बयां की और फिर उसके बाद उसके साथ अपने काम में शामिल कर लिया। फिर दोनों मिलकर वही काम करने लगे। उसके बाद दोनों की नजर उस वक्त के नमाज पे होती, यानी उस शाम के वक्त दरअसल इस्लाम के 5 वक्त का नमाज पढ़ी जाती है। जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 के बजे वक्त पढ़ी जाती है। दोनों रोज अक्सर की नमाज का इंतजार करते और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती, दोनों उस पर नजर रखते। फिर दोनों उस लाश को पहचान करने की कोशिश करते कि लाश मर्द है या औरत। लड़की की लाश पे पहचान कर लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर किसी महिला की लाश उस कब्र पर एक चादर डाल दी जाती है और चादर एक निशानी होती है कि यह लाश महिला की है या किसी लड़की की है। उस चादर दोनों देख के समझ जाते थे कि यह लाश औरत या किसी लड़की की है। उसके बाद ज्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश के असर वक्त यानी शाम के 4 या 6 बजे के बीच दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पर यह बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि दोनों लाश को जब वहां लाया जाता था उसके बाद उस कब्र में दफनाते थे, जिसमें से 2-3 घंटे वक्त लगता। फिर सब लोग धीरे 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 करके अपने घर चले जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू कर देते थे। उसमें से एक उस कब्र के पास जाता, उस कब्र के पैर वाले हिस्से की तरफ को खोदना चालू करता। बस इतना खोदता कि उसमें एक आदमी घुस घुस जाए। उसके बाद कब्र में पत्थर का स्लैब रखते थे। फिर मुर्दे के ऊपर वह मिट्टी न गिर जाए बोल के ऊपर से डाली जाने वाली मिट्टी को पत्थर के स्लैब को हटा के उसके बाजू में रख देते थे और
औरत या लड़की के साथ उसे क्या कहा जाए, ज़बरदस्ती या बलात्कार? क्योंकि ज़बरदस्ती तो उसके साथ हो नहीं रही है, क्योंकि वो ज़िंदा होती तो इसका विरोध करती, पर वह तो एक लाश है, कुछ पता ही नहीं था। लाश को क्या ही पता चलेगा? मतलब उस लाश के ज़रिए अपनी हवस को शांत करते थे, फिर लाश का रेप करते थे, उसके बाद वह कुछ देर बाद बाहर आते, फिर दूसरा जाता, फिर ये घिनौना काम को अंजाम देता। फिर वह उस लाश के साथ-साथ जो शाम वक़्त दफनाई गई हो, उस शाम के वक़्त वह इसीलिए चुनते थे ताकि एकदम ताज़ी लाश मिले, और सुबह दोपहर का काम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि आस-पास लोग ज़्यादा होते थे। उनका यह शाम का वक़्त बहुत ही आसान था, क्योंकि शाम के वक़्त कोई रहता नहीं है और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यह दोनों ये घिनौना काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती, क्योंकि वह काफ़ी नशा करता था, ड्रग्स वगैरह भी लेता था। मगर रियाज़ को उसके फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपना सिलसिला जारी रखता। वह अकेले ही वह इस काम को अंजाम देता रहा। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम के वक़्त मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और फिर उस लाश पर रियाज की नज़र थी। 2-3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर उनके लिए दुआएँ माँग के वापस चले जाते हैं, तब वह कब्र के पास पहुँचता है और वैसे तो हमेशा की तरह उस एक तरफ को खोलता है और उसपे एक स्लैब हटा के उसके अंदर चले जाता है। उसके बाद उसका बयान में बताया गया था कि जब वह कब्र के अंदर गया, तब उसे मुर्गा लाश पर अपनी हवस का शिकार बना रहा था। तो उस दौरान अचानक से उसकी नज़र लड़की के चेहरे पे पड़ी। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी, वो उसके चेहरे से हटी हुई थी, और अक्सर ऐसा हो जाता है, लाश को कब्र में डालते वक़्त कभी-कभी कपड़ा हट जाता है, क्योंकि उस समय कपड़े ज़्यादा टाइट करके नहीं बाँधा जाता, ताकि उस लाश को तकलीफ ना हो। जब भी रियाज़ की नज़र उस चेहरे पे पड़ती, तो उसके दाँत दिखाई दिया। जब रियाज़ की नज़र उसके चेहरे पे पड़ती, तो उसका दाँत दिखाई देता। फिर उसके ऊपर की नज़र उस लड़की की आँखों पे जाती, तो उसकी आँखें चमकती रहती। तो एक तेज़ रोशनी उसकी आँखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ-साफ बताया। जैसे ही वह ये देखा, उसी हवा हवा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है, भूत बन गई है, और वो अपने अपने को बचाने के लिए वो इतना डर जाता है कि ना आव देता है ना ताव, और सीधे चीखता हुआ भागता है। उन बाकी लोगों के पास पहुँचते अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उसके बाद बाकी कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र से छेड़छाड़ की शिकायतें आती थी, क्योंकि लाश के दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पे आते और उससे मरे हुए शख्स को शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे, और जब इस कब्र की मिट्टी देखते शक हो जाता, जैसे कि हम कल इसे छोड़ गए थे, उससे अलग है, तो उस कब्रिस्तान के मुलाजिमों से इससे शिकायत करते, पर उन्हें लगता था कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। पर रियाज उसके पास आया और उसे सारी कहानी बताई। उन्हें सारा माजरा समझ आया। उसके बयान में सबूल कबूल किया गया कि 48 महिलाओं के साथ कमरे में उतर के बलात्कार किया। उसे यह पिछले 1.5 सालों से करते आ रहे हैं, और उन्होंने यह कबूल किया कि यह दरिंदगी उन्होंने पिछले 1.5 सालों से करी है। यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते हैं कि गुनहगार को मौत की सज़ा मिले। फिर पुलिस उसे कब्र में भी ले गई और वह सब लोग वहाँ पहुँचे जिन्होंने पिछले 1.5 साल से 2 सालों में कोई महिला का लाश वहाँ दफनाया था। फिर उनकी निशानदेही उन पे कब्र की पहचान की गई जिसके साथ उन्हें घिनौना काम किया था। वह वो इंसान को अपने कलेजे पे पत्थर रख के बैठा था और कहीं न कहीं उस कब्र की ओर इशारा ना कर दे, जिससे उन्हें अपने दफनाए गए। सोचिए जब उन कब्रों की पहचान करता होगा, तो उन लोगों पे क्या बीतती होगी। उसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, तो 48 मामलों की सुनवाई अलग-अलग करके फैसला किया गया, जिसमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी बहुत सारे दुख और दर्द को गम सहता है, पर मरने के बाद भी उसे चैन न मिले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? मरने के बाद इंसान की इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता। इस दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद चैन से नहीं रहने देते। पर पता है, हैरानी की बात यह है कि हैरानी आज भी चिंता और आज भी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, और आज भी यह पाकिस्तान रियाजी फांसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी के मामलों में कोर्ट ने भी उसे यह फैसला अपना बाकी की उम्मीद पे ही जल्द फांसी होगी। दोस्तों, यह आज की कहानी आपको इस
पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी तरह की नई-नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए।